द्वारका की कहानी एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट से शुरू होती है और एक डिवाइन विजन से। भगवान कृष्ण ने मथुरा में अपने टायरानिकल मामा कंस को हराने के बाद कंस के वेंजफुल ससुर जरासंध के लगातार हमलों का सामना किया। अपने लोगों यादव क्लैन को एंडलेस वॉरफेयर से बचाने के लिए कृष्ण ने एक नई इम्प्रेग्नेबल कैपिटल बनाने का फैसला किया। उन्होंने पश्चिमी तट पर समुद्र से घिरी एक जमीन चुनी। हालांकि यह जमीन तुरंत अवेलेबल नहीं थी। स्क्रिप्चर्स के अनुसार कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की, जो ओशन के लॉर्ड हैं, और उन्होंने ग्रेसफुली पीछे हटकर नए शहर के लिए जमीन का एक वास्ट एक्सपेंस प्रदान किया। जब जमीन मिल गई तो इस मैग्निफिसेंट शहर को बनाने का काम देवताओं के सेलेस्टियल आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को सौंपा गया। पुराणों में द्वारका को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अर्बन प्लानिंग और डिवाइन इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस बताया गया है। कहा जाता है कि शहर में 90,000 रॉयल पैलेसेस थे, जो सभी क्रिस्टल और सिल्वर से बने थे और एमरल्ड से ब्यूटीफुली डेकोरेट किए गए थे। यह प्रॉस्पेरिटी और ऑर्डर का एक सिंबल था। द्वारका सिर्फ सोने और पत्थरों से बनी एक मजबूत शहर से ज्यादा थी। यह धरती पर भगवान कृष्ण की मौजूदगी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन थी। वह सिर्फ एक किंग नहीं थे जो सिंहासन पर रूल करते थे। वह सबके लिए एक दोस्त, एक फिलोसोफर और एक गाइड थे। सुधर्मा सभा में उनका कोर्ट गहरी समझ का एक प्लेस था, जहां जस्टिस, पॉलिटिक्स और धर्म के मामलों पर बहस होती थी। द्वारका का इंपोर्टेंस महाभारत के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। कुरुक्षेत्र में महान युद्ध में अपनी इंपोर्टेंट भूमिका निभाने के लिए कृष्ण द्वारका से ही निकले थे। यह शहर आइडियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता था। द्वापर युग में एक राम राज्य, जहां धर्म का बोलबाला था और उसके नागरिक बिना डर के रहते थे। हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, और द्वारका के लिए यह एक ऐसा साया था जो अंदर से आया था। एक दिन यादव वंश के कुछ युवा राजकुमारों ने युवा अभिमान और शरारत में आकर इन पूज्य ऋषियों के साथ एक मजाक करने का फैसला किया। उन्होंने कृष्ण के बेटे सांबा को एक गर्भवती महिला के रूप में कपड़े पहनाए और मजाक में ऋषियों से उसके बच्चे के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए कहा। ऋषियों ने दिव्य अंतर्दृष्टि से धोखे को पहचान लिया और अनादर से क्रोधित हो गए। उनका क्रोध एक भयानक श्राप के रूप में प्रकट हुआ। क्रोधित ऋषियों ने घोषणा की कि सांबा एक बच्चे को नहीं बल्कि एक लोहे की गदा को जन्म देगा, और यह वही गदा पूरे यादव वंश के पूर्ण विनाश का कारण बनेगी। भविष्यवाणी के बाद सांबा ने एक लोहे का क्लब बनाया। एक भयभीत राजा उग्रसेन ने गदा को बारीक पाउडर में पीसने और समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। हालांकि बारीक लोहे की धूल किनारे पर आ गई और तेज ब्लेड जैसी घास का एक पैच बन गई। गदा का एक टुकड़ा, जिसे पीसना बहुत मुश्किल था, एक मछली ने निगल लिया। सालों बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने दुनिया छोड़ दी। समुद्र के किनारे एक त्योहार के दौरान यादव प्रमुखों के बीच एक नशे में धुत लड़ाई छिड़ गई। घास का हर ब्लेड जादुई रूप से उनके हाथों में एक लोहे के क्लब में बदल गया। कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे जब शिकारी जरा ने उनके पैर को हिरण समझ लिया और शापित गदा के आखिरी टुकड़े से बने तीर को मार दिया। इस कृत्य ने कृष्ण के नश्वर अवतार के अंत को चिह्नित किया। अपने प्रस्थान से पहले कृष्ण ने अपने सारथी दारुका को द्वारका के शेष निवासियों को निकालने के लिए एक अंतिम संदेश भेजा। उन्होंने चेतावनी दी कि उनके प्रस्थान के साथ समुद्र फिर से अपनी जगह वापस लेने के लिए उठेगा। कृष्ण के नश्वर शरीर छोड़ने के 7 दिन बाद एक बड़ी सुनामी ने सुनहरे शहर को निगल लिया, उसे पूरी तरह से डुबो दिया और उसकी सारी भव्यता को एक जलमग्न कब्र में ले गई। सदियों तक द्वारका के डूबने की कहानी धर्म ग्रंथों और मौखिक परंपराओं में सुरक्षित थी, लेकिन 20वीं सदी में खोए हुए शहर की मॉडर्न सर्च की शुरुआत दूरदर्शी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डॉ S.R. राव ने की थी। 1980s की शुरुआत में डॉ राव और उनकी टीम ने अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की एक सीरीज शुरू की। उनकी लगन रंग लाई। मॉडर्न द्वारका के पास के पानी में उन्हें डूबी हुई स्ट्रक्चर्स मिली। डाइवर्स ने एक फोर्टिफाइड वॉल, बस्टन्स और अलग अलग शेप और साइज के पत्थर के एंकरों के अवशेष जैसी दिखने वाली चीजें खोजी। ये एंकर खासकर सिग्निफिकेंट थे। हाल ही में गल्फ ऑफ काम्भात में एक और अस्टॉनिशिंग डिस्कवरी हुई। सोनर स्कैन्स ने दिखाया कि यह एक वास्ट सिटी थी, जिसमें स्ट्रीट्स, लार्ज बिल्डिंग्स और यहां तक कि एक सिटाडेल के ग्रिड जैसी फीचर्स थीं। जबकि पुराणों में द्वारका के डूबने का कारण एक दैवीय शाप बताया गया है, मॉडर्न साइंस जियोलॉजी से जुड़े कुछ और एक्सप्लेनेशंस देती है।
सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी यह है कि यह सब एक बड़े अर्थक्वेक की वजह से हुआ। दिलचस्प बात यह है कि यह साइंटिफिक थ्योरीज पुराने अकाउंट्स का खंडन नहीं करती। वे एक संभावित मैकेनिज्म बताती हैं कि कैसे शाप या भविष्यवाणी पूरी हुई। द्वारका की कहानी गहरे सबक सिखाती है। पहला सबक है चीजों के हमेशा न रहने का। द्वारका सोने का शहर था, फिर भी आखिर में उसे समुद्र निगल गया। यह हमें जीवन का एक जरूरी नियम सिखाता है। भले ही द्वारका सिटी पानी के नीचे है, पर उसकी आत्मा आज भी जिंदा है। वह आज के द्वारका के दिल में रहती है। द्वारका की विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। द्वारका हमें सिखाता है कि भले ही भौतिक शहर ढह जाएं, लेकिन जिन आदर्शों पर वे बने हैं वे हमेशा के लिए रह सकते हैं। सोने की सिटी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन को धर्म की नींव पर बनाना चाहिए। अरब सागर की लहरें अपने रहस्यों को छिपाती रहेंगी, पर द्वारका की आत्मा हमेशा चमकती रहेगी। एक भगवान राजा और उसकी अमर सिटी की एक टाइमलेस कहानी जो सुनने को तैयार सभी को अपने सबक सुनाती रहेगी।